अस्सलाम वालेकुम। ये अरे पे हमारा लेक्चर 1 ही चल रहा है और ये इसकी सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अरे के कैसे जो है ना इसको अरे को मज़ीद एक्सेस किया जा सकता है और इसको कैसे हम यूज़ करते होते हैं नॉर्मली। तो इससे बताने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ कि अरे जो है डिफरेंट टाइप की हो सकती है। हम इसमें कैरेक्टर भी रख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज 4 और 4 5 साइज़, क्योंकि साइज़ की बनानी है हमने 5, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू भी रख सकते हैं, ए, ठीक है, इसी तरह से बी, ठीक है। अगर हमने ये वैल्यू ये नंबर रख दिए तो इसका मतलब हम आस्की रख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर भी रख सकते हैं वैसे, ठीक है। तो डी, ठीक है, और यहाँ पे ई, ठीक है। अब अगर मैं 2 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ इसका मतलब मैं सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अरे के अंदर सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ रखिएगा कि ये 0 इंडेक्स होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो अगर 5 साइज़ की अरे है तो आखिरी इंडेक्स कौन सा होगा? उस साइज़ से एक कम, मतलब क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 0 1 2 3 और 4, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इस वजह से। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ये सारे नंबर प्रिंट करके दो। चलें ठीक है, सारे नंबर आप प्रिंट कर लेते हैं, उसमें कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। हम उतने दफ़ा सी आउट कर देते हैं, ठीक है। और इधर से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 फिर 1 और ये एंडल भी लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह से इधर भी एंडल लगा देते हैं और इधर भी एंडल लगा देते हैं और इधर भी एंडल, ठीक है। अच्छा, अब 0 1 2 और यहाँ पे इंडेक्स होगा आपका 3 और यहाँ पे इंडेक्स होगा 4, ठीक है। अब इसको चला के दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये सारा ABCD प्रिंट कर देगा। अब ये A B इकट्ठा आ गया क्योंकि मैंने पहले वाले में एंडल नहीं लगाया था, बाकी सारे अलग अलग आ गए हैं, ठीक है। ये तो फिलहाल ठीक है, बट अगर मैं फर्ज करें अगेन अगर 100 साइज़ की अरे बनाऊँ तो ये मेथड मेरे लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतने मुझे सी आउट लिखने पड़ेंगे। तो अब जाहिर सी बात है मुझे फ़ायदा क्या होना है? मुझे जाहिर सी बात है फिर अरे का तो फ़ायदा ही नहीं है अगर इतनी सारी चीज़ें रखूँगा जहन में। तो अब एक तरीका सिंपल सा ये है कि हम इस आप देख रहे हैं ना कि ये 0 हो रहा है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो आपको पता है कि भाई इसके लिए तो हम लूप लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लूप का एक वेरिएबल बना लेते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और साइज़ तक चलता है। अभी हमारे पास साइज़ कितनी है? 5, ठीक है, ओके। और आई में हम प्लस प्लस करते हैं और इसको हम करली ब्रेसेस दे देते हैं आएगी, ठीक है। ये लूप इंडेंटेशन जो है अगेन मैं हमेशा हर लेक्चर के अंदर आपको इंडेंटेशन में बड़ा फोकस करवाता हूँ। इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? हमने सिंपल सी आउट करना है। सी आउट किस चीज़ को करना है? अरे को करना है, ठीक है। अब अरे को करना है, अरे आप आए को करना है, ठीक है। अरे आप आए का मतलब कि अब आए की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि हमारी सारी अरे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तब आपको समझ आएगा कि यार अब अरे का वाकई में बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। तो फॉर लूप ये मैंने इनिशियलाइजेशन पूरी नहीं की हुई तो इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको चलाते हैं तो देखें ABCDE प्रिंट हो गया। अब आप देखें अगर फर्ज करें ये स्टूडेंट के रोल नंबर होते ना तो हम कहते भाई जो 0 इंडेक्स है उस पर पहले वाले का रोल नंबर है, जो 1 इंडेक्स है उस पर सेकंड वाले का रोल नंबर है। अगर 10,000 वहाँ लिखना है तो इसका मतलब 10,000 - 1, ठीक है, तो वो उसका रोल नंबर है। तो हमारे पास अब डेटा जो है ना स्टोर करना जो है रोल नंबर है, मतलब कि हमने अगर उसको एक्सेस करना है 10,000 स्टूडेंट को एक्सेस करना है तो हम सिंपल अरे आप 10,000 - 1, ठीक है ना, 9,999 वाले को अगर एक्सेस कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम 10,000 वैल्यू जो है जो 10,000 वहाँ स्टूडेंट है उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कितनी भी बड़ी डेटा हो तो हम उसको सिर्फ एक लूप लगा के 2 लाइनों में प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कितना काम हमारा ईजी हो गया, ना हमें इतने वेरिएबल्स को याद रखने की ज़रूरत है, ना हमें इतने वेरिएबल बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। हमारा काम बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ ये है कि ये जो साइज़ है ना ये हमेशा फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, तो आप इसको कभी वेरिएबल नहीं कर सकते। मतलब आप इस तरह से इंट a = 5 लिख दें, ठीक है, और उसको आप फिर जो है ना इसमें लिख दें इधर अपने पास इधर a लिख दें, ठीक है, इस तरह से। अब आप जब इसको चलाते हो ना तो ये तो कुछ कंपाइलर में चल जाता है, ठीक है, अब इसमें भी चल गया है, बट दिस इज़ रॉन्ग। ये जो मेथड है ना ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप इसको विजुअल स्टूडियो में चलाओगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये कोड ब्लॉक में भी चल जाता है, काफ़ी कंपाइलर हैं जो अभी थोड़े से इंटेलिजेंट हो गए हैं, बट ये इलीगल है, ठीक है ना। आप अरे में कभी भी जो है ना इस तरह से जो है वो
साइज नहीं दोगे। साइज हमेशा आप फिक्स दोगे। अगर आपने कांस्टेंट दोगे, अगर आपने देनी है ना वेरिएबल के थ्रू, तो आप इसको कांस्टेंट कीवर्ड यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कांस्टेंट क्या करता है, इस ए की वैल्यू को हमेशा के लिए कांस्टेंट कर देता है। अब फर्ज करें ए की वैल्यू को हम अगर 7 करेंगे ना, तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ए इज कांस्टेंट। ए की वैल्यू हमेशा इस प्रोग्राम में 5 ही होगी। ठीक है ना, तो कांस्टेंट अगर करेंगे ना तो फिर तो आप दे सकते हैं, बाकी आप कांस्टेंट के बगैर नहीं दे सकते। अगेन मैं कह रहा हूँ काफ़ी कंपाइलर पे चल जाता है, बट आपने कभी भी, ठीक है, आईटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी आपने इसमें वेरिएबल नहीं देना साइज के अंदर। ठीक है, अगर आपने इसको 5 किया है तो फिर आप एक वेरिएबल ले लें इंट साइज, ठीक है, कांस्टेंट साइज। ठीक है ना, तो वैसे आप कर सकते हैं, बाकी आप इस तरह से जो है ना वो नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कांस्टेंट का कीवर्ड लिखें, ठीक है, और एक साइज, एक इंटीजर लिखें और साइज लिखें, और आगे साइज 5 है तो वो लिख लें, और उसी को फिर, क्योंकि ये ऐसे प्रोग्राम आपका जेनरिक हो जाएगा। ठीक है ना, हमेशा आपको बार बार जो है ना वो फिर कोडिंग में ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं खाली साइज़ की वैल्यू को चेंज कर दूंगा इधर, तो ऑटोमेटिकली पूरी अरे चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसमें सीन कैसे ले सकता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल के अंदर लेते हैं, सीन अरे ऑफ आई। ठीक है ना, अब हमारे पास एक चीज़ एडिशनल आ गई है, वो है इंडेक्स, जो कि नॉर्मल वेरिएबल में नहीं था। ठीक है, अब हम अगर इसमें इनपुट लेना चाहते हैं तो इनपुट भी ले सकते हैं, मर्जी हमारी वाई टी, ठीक है, आई, इस तरह से ओ पी। ठीक है ना, तो ये सारे इनपुट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से अरेज को हम एक्सेस किया कर सकते होते हैं। ठीक है ना, तो अरेज के अंदर मेन चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए कि अरेज में क्या फ़ायदा है, आपको बड़ी साइज़ के डेटा को स्टोर करता है इजीली। अब आपका प्रोग्राम बहुत सिंपल हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है ना, और अरे के अंदर इंडेक्सिंग होती है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर कॉल करनी है तो आप इंडेक्स के थ्रू करोगे। ठीक है, और ये लूप जो है वो कहाँ तक चलेगा, ये लूप साइज से एक कम चलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे लगाओगे अगर इक्वल टू, मिसाल के तौर पे अगर आपने यहाँ पे लगा दिया इक्वल टू, तो ये गलत होगा। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि अब अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पे मैं इधर सीन नहीं करवाता, मैं इधर सी आउट करवाता हूँ। ठीक है, तो इशू क्या होगा मैं आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम उसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब ई के बाद जो है ना, अगर क्योंकि अभी तो मतलब हमारे जो प्रोग्राम में गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है वो खाली स्पेस पड़ी हुई है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम 0 से लेके 5 तक चला रहे हैं। इसका मतलब 0 इंडेक्स पे ही है, 1 इंडेक्स पे ही है, 2 पे ही है, 3 पे ही है, 4 पे ही है, 5th इंडेक्स पे जो कंप्यूटर के पास गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी वो दे देगा। अब हमारे केस में वो स्पेस है तो इसलिए स्पेस दे रहे हैं, बट आपको अजीबो गरीबी वैल्यू दिखने में आ सकती है। अजीबो गरीबी वैल्यू इसलिए दिखने में आ रही है क्योंकि हम आउट ऑफ इंडेक्स काम कर रहे हैं। आउट ऑफ इंडेक्स मतलब कि वो इंडेक्स जो हमारे पास है ही नहीं, हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो आपने हमेशा ख्याल रखना है कि अरे के अंदर आपने हमेशा साइज से एक कम चलाना है। ठीक है, अब इस तरह से नहीं कर सकते कि इधर मैं अगर 1 कर दूं, मतलब काफ़ी लोग सवाल करते हैं सर इधर 1 कर दूं और फिर इधर इक्वल लिख दूं, फिर भी तो बराबर है। भाई बराबर है, बट मसला ये है कि इसकी इंडेक्सिंग शुरू ही 0 से स्टार्ट होती है और साइज से एक कम होती है। ठीक है ना, कि मतलब अगर 5 साइज है तो 0 से लेके 4 तक जाएगा इंडेक्स, तो ये फिक्स है, ये हमारी ख्वाहिशात के हिसाब से नहीं चलता। ठीक है, तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट था अरे के अंदर, आपको साइज हमेशा कांस्टेंट इंटीजर में लेनी चाहिए। ठीक है, और उस कांस्टेंट का मतलब बताया कि ये वेरिएबल अब नहीं रहा, ये कांस्टेंट वैल्यू बन गई है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अरे का। अगले लेक्चर में मज़ीद जो है अरे पे डिटेल से देखेंगे कि इसको कैसे एक्सेस डिफरेंट इसमें चीज़ें की जा सकती हैं, तो वो अगले लेक्चर में देखते हैं।